हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 17। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जो अपने इमोशनलेस फेस के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उसे कहता है, यस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। एक ऐसा सरप्राइज जिसे पाके तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी टेंशन। जिमिन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो? जिमिन तायांग से बार बार सरप्राइज क्या है ये पूछने लगता है। तायांग कहता है, जिमिना डोंट बी स्ट्रबन। मैंने तुमसे कहा ना कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तभी मैं तुम्हें वो सरप्राइज दूंगा। जिमिन कहता है, ओके फाइन, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, बट क्या अब हम घर जा सकते हैं? मुझे और यहाँ नहीं रहना। तायांग कहता है, नो, जब तक डॉक्टर इस बात की परमिशन नहीं देता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे। जिमिन गुस्से में कहता है, मैंने बोल दिया ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अब तुम खुद डॉक्टर के पास जाने वाले हो इसके बारे में बात करने के लिए, या मैं खुद जाऊँ? तायांग जिमिन से कहता है, ओके फाइन, नाउ यू टेक अ रेस्ट, मैं जाके डॉक्टर से बात करके अभी आता हूँ। और ये कह के तायांग उसके रूम से बाहर निकल जाता है। जिमिन बेड पर लेट के योंगी के बारे में ही सोच रहा था। तायांग डॉक्टर के पास जाके उसे जिमिन को घर ले जाने की बात करता है। डॉक्टर उसे परमिशन दे देता है। अब तायांग डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल के अपने फोन को निकाल के तायांग किसी को कॉल करके कहता है, योंगी को अभी जिमिन के बेडरूम में ले जाकर लॉक कर दो, तो गार्ड को उसके रूम के बाहर रहने के लिए बोल, जिससे वो दोबारा भाग ना सके। गार्ड कहता है, बॉस उस दूसरे बॉय के साथ क्या करना है? तायांग कहता है, उसे ले जाकर पेंशन के बेसमेंट में बंद कर दो, मैं खुद उससे आकर बात करूंगा। वैसे क्या उसने कुछ बताया कि वो कौन है और योंगी को कैसे जानता है? गार्ड कहता है, नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं बताया। तायांग कह के कॉल को कट कर देता है। अब वो जिमिन के पास उसके रूम में जाता है। जिमिन तायांग को देख के उससे कहता है, क्या हुआ? तुम डॉक्टर से बात करने गए थे, उसने परमिशन दी? और अगर नहीं भी दी है तो कौन सा मैं यहाँ रुकने वाला हूँ? और ये कह के वो बेड से उठने लगता है। तायांग उसके पास जाके उसे बेड से उठने में हेल्प करता और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अब वो दोनों जिमिन के मेंशन में पहुंच चुके थे। मेंशन के अंदर आके जिमिन और तायांग दोनों काउच पर बैठ के बात करने लगते हैं। तभी जिमिन को उसके रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जिमिन को योंगी की वॉइस सुनाई देती है। जिमिन सॉफ्ट फेस के साथ तायोंग की तरफ देखता है और कहता है, देखो मुझे अभी भी उसकी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है। मैं पागल हो जाऊंगा, उस बॉय ने मुझे पागल कर दिया है, मैं उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। और ये कह के वो अपने हाथ अपने दोनों कानों पर रख लेता है। उसे अभी भी योंगी की वॉइस क्लियरली आ रही थी। तायांग उसकी तरफ अपनी आईब्रो रेस करके कहता है, जिमिना ये सब रबिश हरकतें करना बंद करो, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। और ये कह के वो काउच पर से उठ के जिमिन को काउच पर से उठा देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके रूम तक आने में उसकी हेल्प करता है। जिमिन देखता है उसके रूम के बाहर दो गार्ड खड़े हुए थे। जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जा सकते। तायांग कहता है, मैंने ही इन्हें यहाँ रहने के लिए बोला है। जिमिन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम दोनों जाओ यहाँ से। वो गार्ड्स उसके आर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। योंगी जो बार बार डोर को नॉक कर रहा था, वो जिमिन की वॉइस को जब सुनता है वो खुद को छुपा लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो जिमिन के सामने ना आए और वो कहीं छुप जाए, बट उसे कुछ समझ नहीं आता। वो डोर से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। तभी डोर ओपन हो जाता है। योंगी देखता है जिमिन
और तायंग जो डोर के पास खड़े हैं। जैसे ही जिमिन ने योंगी को देखा, वो अपनी आईज पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, तायंग क्या तुम्हें भी यहाँ योंगी दिख रहा है? तायंग स्लोली अपना सर हाँ में हिलाता है। जिमिन कहता है, क्या सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तायंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नो, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में यहाँ है। जिमिन भागते हुए आके योंगी को टाइटली हग कर लेता है और योंगी के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। जिमिन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था योंगी उसके पास है, उसके साथ, जिसे वो अभी अपनी मजबूत बाहों में लिए हुए है। जिमिन अपनी सॉफ्ट वॉइस में योंगी से कहता है, तुम सच में यहाँ हो? तुम सच में मेरे पास हो? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम सच में हो? हाँ। जिमिन योंगी को देखकर सब कुछ भूल गया था। वो अपने पेन के बारे में भी भूल जाता है। जिमिन योंगी को अपने सामने देखकर सब कुछ भूल चुका था। वो अपने शोल्डर के पेन को भी भूल चुका था। वो ये भी भूल चुका था कि आज उसे उसके शोल्डर पर बुलेट लगी थी और जिसकी वजह से होल डे सेंसलेस भी रहा है। योंगी जिमिन को अपने पास से दूर पुश कर देता है और जिमिन जो बहुत वीक फील कर रहा था, वो योंगी के पुश करने की वजह से फ्लोर पर गिरने ही वाला था। तायंग तभी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे संभालते हुए योंगी की तरफ अपनी कोल्ड आईज से देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसके शोल्डर पर चोट है जिससे अभी भी ब्लड निकल रहा है और तुम्हारे पुश करने की वजह से उसे और भी ज्यादा चोट लग सकती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन तायंग को आगे कुछ भी बोलने से रोक देता है और उसे उसके रूम से जाने के लिए कहता है। तायंग कहता है, बट जिमिन कहता है, तुम प्लीज अब यहाँ से जाओ, मैं उसे देख लूंगा, उसके साथ क्या करना है हो मैं खुद देख लूंगा, अब तुम जाओ। और ये कह के जिमिन तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। जिमिन अब खुद को संभालते हुए योंगी के पास आता है। उसे वो सब कुछ याद आ चुका, जो कुछ भी योंगी ने उसके साथ किया। उसने इस 1 वीक में जो भी फील किया, उसे वो सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने कोल्ड फेस के साथ योंगी की तरफ जाने लगता है। योंगी जो अपने स्टेप पीछे की तरफ ले रहा था। योंगी अब और पीछे नहीं जा पाता, उसका बैक वॉल से अटक जाता है। अब जिमिन उसके क्लोज आ चुका था और उसने उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर योंगी को अपनी तरफ खींचता है। योंगी जो अभी खुद को जिमिन की ग्रैब से फ्री करना चाहता था, बट उसे अचानक से तायंग की कही हुई बात याद आ जाती है। वो उसके शोल्डर की तरफ देखता है जिससे अभी ब्लड निकल रहा था। योंगी अब कोई स्ट्रगल नहीं करता। जिमिन उसे टाइटली हग किए रहता है और वैसे ही उसे बेड पर लेकर आ जाता है। जिमिन योंगी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को घूरने लगता है। योंगी जिमिन को रोकना चाहता है, बट वो अब कुछ नहीं बोलता। योंगी अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। जिमिन उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के योंगी को अग्रेसिवली किस करने लगता है। योंगी जो उसके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो योंगी के लोअर लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिससे योंगी अपना माउथ ओपन कर देता है। जिमिन अब किस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। वो अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड करके उस किस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। योंगी ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।